से पेज नंबर 338, श्लोक संख्या 27। राजा ने कैकेयी का आदेश सुनकर झट से उसे पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कर ली। उनका यह कार्य उचित हो या अनुचित, परंतु हम लोगों को उसके कारण कष्ट भोगना ही पड़ता है। श्री राम को वनवास देना कैकेयी के लोभ के कारण हुआ हो अथवा राजा के दिए हुए वरदान के कारण, मेरी दृष्टि में यह सर्वथा पाप ही किया गया है। यह श्री राम को वनवास देने का कार्य राजा की स्वेच्छाचारिता के कारण किया गया हो अथवा ईश्वर की प्रेरणा से, परंतु मुझे श्री राम के परित्याग का कोई समुचित कारण नहीं दिखाई देता है। बुद्धि की कमी अथवा तुच्छता के कारण उचित अनुचित का विचार किए बिना ही जो यह राम वनवास रूपी शास्त्र विरुद्ध कार्य आरंभ किया गया है, यह अवश्य ही निंदा और दुख का जनक होगा। मुझे इस समय महाराज में पिता का भाव नहीं दिखाई देता। अब तो रघुकुल नंदन श्री राम ही मेरे भाई, स्वामी, बंधु बांधव तथा पिता हैं, जो संपूर्ण लोकों के हित में तत्पर होने के कारण सब लोगों के प्रिय हैं। उन श्री राम का परित्याग करके राजा ने जो यह क्रूरतापूर्ण पाप कृत्य किया है, इसके कारण अब सारा संसार उनमें कैसे अनुरक्त रह सकता है। अब हाँ हाँ, अच्छा, ये सुनते राइट, कृष्ण जन्म में। अच्छा अच्छा, थैंक यू संजय। श्लोक संख्या 31। मुझे इस समय महाराज में पिता का भाव नहीं दिखाई देता। अब तो रघुकुल नंदन श्री राम ही मेरे भाई, स्वामी, बंधु बांधव तथा पिता हैं, जो संपूर्ण लोकों के हित में तत्पर होने के कारण सब लोगों के प्रिय हैं। उन श्री राम का परित्याग करके राजा ने जो यह क्रूरतापूर्ण पाप कृत्य किया है, इसके कारण अब सारा संसार उनमें कैसे अनुरक्त रह सकता है। अब उनमें राजोचित गुण कहाँ रह गया है, जिनमें समस्त प्रजा का मन रमता है। उन धर्मात्मा श्री राम को देश निकाला देकर समस्त लोगों का विरोध करने के कारण अब वे कैसे राजा हो सकेंगे। महाराज, तपस्विनी जनक नंदिनी सीता तो लंबी सांस खींचती हुई इस प्रकार निश्चेष्ट खड़ी थीं, मानो उनमें किसी भूत का आवेश हो गया हो। वे भूली सी जान पड़ती थीं। उन यशस्विनी राजकुमारी ने
पहले कभी ऐसा संकट नहीं देखा था। वे पति के ही दुख से दुखी होकर रो रही थीं। उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। मुझे इधर आने के लिए उद्यत देख वे सूखे मुंह से पति की ओर देखती हुई सहसा आंसू बहाने लगी थीं। इसी प्रकार लक्ष्मण की भुजाओं से सुरक्षित श्री राम उस समय हाथ जोड़े खड़े थे। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। मनस्विनी सीता भी रोती हुई कभी आपके इस रथ की ओर देखती थीं और कभी मेरी ओर। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 58वां सर्ग पूरा हुआ। 59तमः सर्गः। सुमंत्र द्वारा श्री राम के शोक से जड़ चेतन एवं अयोध्यापुरी की दुर्वस्था का वर्णन तथा राजा दशरथ का विलाप। सुमंत्र ने कहा, जब श्री रामचंद्र जी वन की ओर प्रस्थित हुए तब मैंने उन दोनों राजकुमारों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनके वियोग के दुख को हृदय में धारण करके रथ पर आरूढ़ हो उधर से लौटा। लौटते समय मेरे घोड़े नेत्रों से गरम गरम आंसू बहाने लगे। रास्ता चलने में उनका मन नहीं लगता था। नेक्स्ट पेज 339। मैं गुह के साथ कई दिनों तक वहां इस आशा से ठहरा रहा कि संभव है श्री राम फिर मुझे बुला लें। महाराज, आपके राज्य में वृक्ष भी इस महान संकट से कृशकाय हो गए हैं। फूल, अंकुर और कलियों सहित मुरझा गए हैं। नदियों, छोटे जलाशयों तथा बड़े सरोवरों के जल गर्म हो गए हैं। वनों और उपवनों के पत्ते सूख गए हैं। वन के जीव जंतु आहार के लिए भी कहीं नहीं जाते हैं। अजगर आदि सर्प भी जहां के तहां पड़े हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। श्री राम के शोक से पीड़ित हुआ वह सारा वन नीरव सा हो गया है। नदियों के जल मलिन हो गए हैं। उनमें फैले हुए कमलों के पत्ते गल गए हैं। सरोवरों के कमल भी सूख गए हैं। उनमें रहने वाले मत्स्य और पक्षी भी नष्ट प्राय हो गए हैं। जल में उत्पन्न होने वाले पुष्प तथा स्थल से पैदा होने वाले फूल भी बहुत थोड़ी सुगंध से युक्त होने के कारण अधिक शोभा नहीं पाते हैं तथा फल भी पूर्ववत नहीं दृष्टिगोचर होते हैं। नरश्रेष्ठ, अयोध्या के उद्यान भी सूने हो गए हैं। उनमें रहने वाले पक्षी भी कहीं छिप गए हैं। यहाँ के बगीचे भी मुझे पहले की भांति मनोहर नहीं दिखाई देते हैं। अयोध्या में प्रवेश करते समय मुझसे किसी ने प्रसन्न होकर बात नहीं की। श्री राम को न देखकर लोग बारंबार लंबी सांसें खींचने लगे। देव, सड़क पर आए हुए सब लोग राजा का रथ श्री राम के बिना ही यहाँ लौट आया है, यह देखकर
दूर से ही आंसू बहाने लगे थे। अट्टालिकाओं, विमानों और प्रासादों पर बैठी हुई स्त्रियां वहां से रथ को सूना ही लौटा देखकर श्रीराम को न देखने के कारण व्यथित हो उठीं और हाहाकार करने लगीं। उनके कज्जल आदि से रहित बड़े बड़े नेत्र आंसुओं के वेग में डूबे हुए थे। वे स्त्रियां अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ सेंसे, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 13। सेंसे हमारा आवाज आ रहा है ना क्लियर? ओके ओके। श्लोक संख्या 13। उनके कज्जल आदि से रहित बड़े बड़े नेत्र आंसुओं के वेग में डूबे हुए थे। वे स्त्रियां अत्यंत आर्त होकर अव्यक्त भाव से एक दूसरे एक दूसरी की ओर देख रही थीं। शत्रुओं, मित्रों तथा उदासीन मध्यस्थ मनुष्यों को भी मैंने समान रूप से दुखी देखा है। किसी के शत्रुओं, मित्रों तथा उदासीन मनुष्यों को। अच्छा, सुहृद। शत्रुओं, मित्रों तथा उदासीन मध्यस्थ मनुष्यों को भी। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, शत्रु, मित्र, मध्यस्थ और उदासीन। ओके ओके।
थैंक यू सेंसे। श्लोक सं, श्लोक संख्या 14। शत्रुओं, मित्रों, उदासीन तथा मध्यस्थ मनुष्यों को भी मैंने समान रूप से दुखी देखा है। जैसे मतलब बेसिकली एवरीबडी इज अनहैप्पी, यहाँ पर चारों टाइप के। अच्छा अच्छा। इनसे शत्रु समझ में आया, मित्र समझ में आया, मध्यस्थ मतलब जैसे लोपा जी ने समझाया कि दो में मित्रता नहीं, क्या रिलेशन। हाँ। नेगेटिव। हम्म। सिंसे मित्र मीनिंग who will support me in my right doing and who will stop me। अच्छा। मतलब बड़ा डेंजर है। हम्म, मित्र। अच्छा अच्छा। नॉट माय बिजनेस। हाँ, ओके ओके ओके। थैंक यू सर। अच्छा मतलब वो भी उदासीन ही है, बट उदासीन फॉर एवरीबडी। सेंसे सेंसे इसमें जस्ट एक छोटा सा डाउट। उदासीन मतलब
I don't care, completely ignorant. Whereas in case of sages, जो ऋषि मुनि हैं, वो दोनों का ही भला चाहते हैं. मतलब दे आर नॉट सेइंग कि मैं ट्रेन वाले बंदे का भी केयर नहीं करता और अपने बच्चों का भी केयर नहीं करता. दे केयर फॉर बोथ. तो संभाव में है, उसको भी उदासीन कहते हैं. अच्छा. हाँ हाँ. ठीक है. ठीक है. ठीक है फिर. यस सिंसे. थैंक यू सिंसे. श्लोक संख्या 14. शत्रुओं, मित्रों, मध्यस्थ तथा उदासीन मनुष्यों को भी मैंने समान रूप से दुखी देखा है. किसी के शोक में मुझे कुछ अंतर नहीं दिखाई दिया है. महाराज, अयोध्या के मनुष्यों का हर्ष छिन गया है. वहां के घोड़े और हाथी भी बहुत दुखी हैं. सारी पुरी आर्तनाद से मलिन दिखाई देती है. लोगों की लंबी लंबी सांसें ही इस नगरी का उच्छ्वास बन गई हैं. यह अयोध्यापुरी श्री राम के वनवास से व्याकुल हुई पुत्र वियोगिनी कौसल्या की भांति मुझे आनंद शून्य प्रतीत हो रही है. सुमंत्र के वचन सुनकर राजा ने उनसे अश्रु गदगद परम दीन वाणी में कहा, सूत, जो पापी कुल और पाप पूर्ण देश में उत्पन्न हुई है तथा जिसके विचार भी पाप से भरे हैं, उस कैकेयी के कहने में आकर मैंने सलाह देने में कुशल वृद्ध पुरुषों के साथ बैठकर इस विषय में कोई परामर्श भी नहीं किया. सुहृदों, मंत्रियों और वेद वेत्ताओं से सलाह लिए बिना ही मैंने मोहवश केवल एक स्त्री की इच्छा पूर्ण करने के लिए सहसा यह अनर्थमय कार्य कर डाला है. थैंक यू सेंसे. मंत्री परिषद. अच्छा. सिंचे गलत था. राजा के रोल में पिता के रोल के हिसाब से कर सकते थे, पर राजा के. अच्छा. मना कर. अच्छा अच्छा. हाँ सर. हाँ सर. थैंक यू सिंसे.
सिंसे ये सब पढ़ाए थे सिंसे उससे याद थे। और सिंसे आप एक और चीज बताए थे, जब इमीडिएटली हम कुछ भी सोचते हैं तो वो मन से डिसाइड कर लेते हैं और वो चित्त तक पहुंच। थैंक यू सिंसे।
ओके, थैंक यू सेंसे। नेक्स्ट पेज 340 340। सॉरी से थोड़ा डिस्टर्बेंस है बाहर से, लेकिन प्रश्न था कि कभी कभी जो मौन रहता है, जिसमें मौन स्वीकृति राजा दशरथ की थी इसमें, तो उसमें क्या होता है कि अगर आप मौन हो और आप विरोध नहीं कर रहे, तो फिर इट इज टेकन एज कि यू आर एक्सेप्टिंग दैट, राइट? इट्स कॉल्ड मौने सम्मति लक्षणम। मौने मतलब मौन, मौन से इसको आप सहमत है, ये हो जाता है, ठीक है ना। तो अभी चुप बैठ गए, इसीलिए राम जी उसको, है कि नहीं, मेरा पिताजी जो है कैकेयी के बात पे सहमत है, इसीलिए उन्होंने मान ली, ठीक है ना। तो ये जो लक्ष्मण के लिए, देशवासी के लिए, सुमंत्र के लिए ये गलत था, क्योंकि उन्होंने किसको बिना पूछे इन्होंने जो डिसीजन ले लिए, कुछ नहीं बोले, है कि ये गलत किए। तो जो एक्चुअली 19 में लिखा हुआ है कि एक मोह था, सम्मोहात स्त्री हो तो सहसा करता है। ये जो हम लोग जो बात कर रहे हैं कि किस कारण से उन्होंने ऐसा किया, तो यहाँ पे सम्मोह जो वर्ड यूज किया है, तो he was in moha that time or sometime when he has given the two varas to take it? नहीं, उस टाइम पर तो वर दे दिए, ठीक है। अभी उसको बाद देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपको अभी ये सेम एग्जाम्पल देखिए, राम जी ने क्या किया, है कि नहीं। तो राम जी इस कंडीशन में क्या किए थे, लोपा जी याद है? सेम कंडीशन उनको मिला था। लास्ट मोमेंट में क्या होता है कि काल आता है राम जी को मिलने के लिए, ठीक है ना। और क्या कहता है कि जो आपसे बात करूंगा, जो भी सुन लेगा तो उसको प्राण दंड दिया जाएगा, ठीक है ना। तो राम जी भर दे दिए, ठीक है तुम्हारे बात माने जाएगा, तो यहाँ जो भी हमारा बात सुन लेगा तो उसको क्या कर प्राण दंड दिया जाएगा, ठीक है ना। तो उन्होंने भर दे दिए, किसको? काल को। तो तब आते हैं कौन? दुर्वासा मुनि आते हैं, और दुर्वासा मुनि आते हैं कि मुझे राम जी से मिलना है, तो है कि नहीं। तो लक्ष्मण जी वहां गार्ड कर रहे थे, तो फिर रोज आते हैं, भाई ठीक है। अब लोगों को कहते हैं कि मैं नहीं मिलूंगा तो मैं सारे अयोध्या को ध्वंस कर दूंगा। भाई अयोध्या सारे ध्वंस होने से अच्छा है कि मैं अकेला ध्वंस हो जाऊं, है कि नहीं। तो वो जाते हैं मिलने के लिए राम जी को। तो काल कह रहा देखो भाई, अभी तुम्हारा भाई आ गया, है कि नहीं, हमारे बात सुनने के लिए, आप तो उसको प्राण दंड दो, है कि नहीं। तो फिर राम जी कहते हैं ठीक है, आप कहना मैं प्राण दंड दे दूंगा, ठीक है ना। ये कहने के बाद उन्होंने प्राण दंड दिए है क्या? ये सेम बात को देखिए। तो काल को तो उन्होंने वचन दे दिए थे कि जो भी सुनेगा हमारे बात, मैं उसको प्राण दंड दे दूं। अब बात आया कि अब लक्ष्मण को उन्होंने प्राण दंड दिए है क्या? क्या किया? सरयू में हनुमान, हाँ वहां पे उन्होंने, है कि नहीं, यही बात उन्होंने सबको सामने ये कहा। क्या कहा कि ऐसे ऐसे मैंने प्रतिज्ञा किया था, है कि जो हमारे बात सुन ले उसको प्राण दंड दिया जाएगा। अभी ये मेरे हमारी बात सुन लिए, इसीलिए इसको प्राण दंड देने का मैंने वचन दे दिया। अभी मैं क्या करूं, ठीक है ना। तो ये नहीं कहते तो प्राण दंड दे दो उसको, ये क्या मैं क्या करना है, अभी क्या करूं बताइए। तब हनुमान जी ने कहा ठीक है, अब ऐसा करो कि उसको प्राण दंड देना और घर से निकाल देना, बराबर ही हो जाएगा, है कि नहीं। उसको घर से निकाल दो, लेकिन तो अपने आप प्राण दंड बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। सेम बात है कि जो दशरथ जो बात है कि यही बात इनके सामने आ गया। ऑफकोर्स फाइनली वही हुआ, है कि नहीं, वो प्राण दंड ही हुआ, मगर उन्होंने खुद प्राण दंड नहीं दिए, ठीक है ना। ठीक है। बस सेंसे आपने ये भी बोले थे ना कि जब उन्होंने घर से भी निकाले तभी उनको पता भी था कि वो घर से निकालेंगे भी तो वो लक्ष्मण तो प्राण त्याग कर देगा, तो वो तो प्राण दंड हो जाएगा, वो राम जी को पता था। वो तो अलग होता है। और प्राण देखो, एक बात तुमको ये क्या कहते हैं, उसको गला काट देंगे,
गला काटना, खुद गला काटना, और वो खुद जाके ये करने में फर्क है, ठीक है ना। अभी राम जी खुद ऐसे भी जंगल जाने वाले थे और खुद चले गए, तो दशरथ का दोष नहीं होता था ना। अभी राम जी को ऐसे तो जाना था और खुद चले जाते थे तो फिर प्रॉब्लम नहीं था, है कि नहीं। अब सब प्रॉब्लम आ गया किसका ऊपर, दशरथ का ऊपर, ठीक है ना। तो अभी लक्ष्मण खुद गए और शरीर में डूब गए, तो वो तो आपने खुद ही मरे ना, इसमें राम का क्या दोष है। मैंने नहीं दिया था, हाँ मैं तो त्याग कर दिया था। जैसे आपने एक बार बोले थे कि कोई ब्राह्मण को तू बोल देने से वो उनका प्राण दंड के समान होता है, तो वो तो ऐसे कि मतलब वो होता है लक्ष्यार्थ के हिसाब से प्राण दंड होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सर। ओके, श्लोक संख्या 20, पेज नंबर 340। सुमंत्र, होनहार वश यह भारी विपत्ति निश्चय ही इस कुल का विनाश करने के लिए अकस्मात आ पहुंची है। सारथे, यदि मैंने तुम्हारा कभी कुछ थोड़ा सा भी उपकार किया हो तो तुम मुझे शीघ्र ही श्री राम के पास पहुंचा दो। मेरे प्राण मुझे श्री राम के दर्शन के लिए शीघ्रता करने की प्रेरणा दे रहे हैं। यदि आज भी इस राज्य में मेरी ही आज्ञा चलती हो तो तुम मेरे ही आदेश से जाकर श्री राम को वन से लौटा ले आओ, क्योंकि अब मैं उनके बिना 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकूंगा। अथवा महाबाहु श्री राम तो अब दूर चले गए होंगे, इसलिए मुझे ही रथ पर बिठा कर ले चलो और शीघ्र ही राम का दर्शन कराओ। कुंदकली के समान श्वेत दांतों वाले लक्ष्मण के बड़े भाई महाधनुर्धर श्री राम कहाँ हैं? यदि सीता के साथ भली भांति उनका दर्शन कर लूं तभी मैं जीवित रह सकता हूँ। जिनके लाल नेत्र और बड़ी बड़ी भुजाएं हैं तथा जो मणियों के कुंडल धारण करते हैं, उन श्री राम को यदि मैं नहीं देखूंगा तो अवश्य यमलोक को चला जाऊंगा। इससे बढ़कर दुख की बात और क्या होगी कि मैं इस मरणासन्न अवस्था में पहुंचकर भी इक्ष्वाकु कुल नंदन राघवेंद्र श्री राम को यहाँ नहीं देख रहा हूँ। हा राम, हा लक्ष्मण, हा विदेह राजकुमारी तपस्विनी सीते, तुम्हें पता नहीं होगा कि मैं किस प्रकार दुख से अनाथ की भांति मर रहा हूँ। राजा उस दुख से अत्यंत अचेत हो रहे थे, अतः वे उस परम दुर्लंघ्य शोक समुद्र में निमग्न होकर बोले, देवी कौसल्ये, मैं श्री राम के बिना जिस शोक समुद्र में डूबा हुआ हूँ उसे जीते जी पार करना मेरे लिए अत्यंत कठिन है। श्री राम का शोक ही उस समुद्र का महान वेग है। सीता का बिछोह ही उसका दूसरा छोर है। लंबी लंबी सांसें उसकी लहरें और बड़ी बड़ी भंवरें हैं। आंसुओं का वेग पूर्वक उमड़ा हुआ प्रवाह ही उसका मलिन जल है। मेरा हाथ पटकना ही उसमें उछलती हुई मछलियों का विलास है। करुण क्रंदन ही उसकी महान गर्जना है। ये बिखरे हुए केश ही उसमें उपलब्ध होने वाले सेवार हैं।
कैकेयी बड़वा नल है, वह शोक समुद्र मेरी वेग पूर्वक होने वाली अश्रु वर्षा की उत्पत्ति का मूल कारण है। मंथरा के कुटिलता पूर्ण वचन ही उस समुद्र के बड़े बड़े ग्राह हैं। क्रूर कैकेयी के मांगे हुए 2 वर ही उसके 2 तट हैं, तथा श्री राम का वनवास ही उस शोक सागर का महान विस्तार है। क्रूर कैकेयी के मांगे हुए 2 वर ही उसके 2 तट हैं, तथा श्री राम का वनवास ही उस शोक सागर का महान विस्तार है। नेल्सन, एक मेंशन से यहाँ ये जो दशरथ का विलाप है, तो वो क्या अभी उनको एक ज्ञान आया ना, पहले से था ये कैकेयी का मन के, जैसे हमारे अंदर में मन के प्रभाव से छुप गया था, तो ये तो ज्ञान की बात बोल रहे हैं ना अभी। नहीं, सभी मनुष्य में ज्ञान है, मगर ज्ञान का समय पे नहीं आता है कि नहीं। अभी जैसे कुंभकर्ण जितने अच्छे ज्ञान कहता है, इवन राम जी भी इतने अच्छे ज्ञान नहीं कहते हैं, है कि नहीं। जो ज्ञान कुंभकर्ण का मुंह से निकलता है, कोई भी इतने अच्छे ज्ञान के बात नहीं करते हैं, मगर वो टाइम पे नहीं आया है कि नहीं, वो गलत समय पे आया है, इसीलिए वो कोई काम का नहीं रहा, ठीक है ना। तो विजडम इज when it should come in time, should be applied in time, okay, otherwise it is no meaning, है कि नहीं। सॉरी सेंस, ये थोड़ा आपने एक बार समझाया था, सिर्फ कर्ण को साफ मिला था कि वो विजडम को यूज नहीं कर सकता टाइम में, तो क्या कोई भी यूज नहीं कर सकते साधारण मनुष्य इसका? मनुष्य को क्या होता है, एक प्रॉब्लम क्या है कि एक होता है, सब मनुष्य, जितने मनुष्य पैदा हो गया है 2 पैर वाले, सबको ज्ञान के प्रति श्रद्धा है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है इस धरती पे जिसको ज्ञान के प्रति श्रद्धा नहीं है, ठीक है ना। इवन अ माफिया, इफ यू वांट टू विन ओवर ए माफिया, व्हाट, जस्ट से ज्ञान, दैट फेलो विल बी योर डिवोटी, ठीक है ना। माफिया भी, चोर भी, डाकू भी, कोई भी आपके सामने, उसको कहते हैं ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र क्या है? ज्ञान की बात करो, वो आपके सामने नतमस्तक होके हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो मगर वो ज्ञान जो है उसका काम का नहीं होता है कि नहीं। उसका जब टाइम आता है वही चोरी हुआ के लिए, ज्ञान प्राप्ति करने के बाद चोरी बंद थोड़ी करेगा, वो चोरी और करेगा, है कि नहीं, और मारेगा लोगों को, है कि नहीं। तो वो ज्ञान जब उसका काम में आ जाएगा तब जाके, है कि नहीं, उसका ज्ञान कहते हैं, नहीं तो, है कि नहीं, इसको कहते हैं डेविल कोटिंग स्क्रिप्चर्स, ठीक है ना। तो यह ये डेविल कोटिंग स्क्रिप्चर चल रहा है? नहीं, अभी टू लेट है कि नहीं, एक तरह की लेट हो गया ना। तो आप ये कह सकते हैं किसी के मृत्यु के पहले उसने अपना, है कि नहीं, जो ये कह रहे हैं सच कह के मृत्यु होगा, उसका मतलब उसका एनलाइटमेंट का एक रास्ता खुल जाता है। ये भी एक अच्छे आप कह सकते हैं, ठीक है ना। मतलब इनसे पश्चाताप कर रहे हैं। हाँ, पश्चाताप के कारण से उनका रास्ता खुल जाता है कि जो कि कुंभकर्ण का क्या होता है, उल्टा हो गया। क्या? पहले तो उसने बहुत अच्छी बात करता है, जब युद्ध में जाता है वो उल्टा काम करता है कि नहीं, कि मेरा भैया कहा और मैं लड़के मरूंगा, अपने प्राण दे दो, है कि नहीं। पहले उसको क्या कहता है, अरे भैया, क्या किसको कहता है, रावण को उपदेश देता है कि देखो दूसरे का बीवी को लाना अच्छी बात नहीं है, तो उसको है कि सीता को वापस कर देंगे तो हमारे राज्य का सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। क्यों हमारे राज्य में क्या सुंदरी का कमी है क्या, है कि नहीं। क्यों तो उसको पकड़ लेके आए दूसरे का बीवी को, लेकिन वापस कर दो, काम खत्म, हम क्यों अब लड़ाई करें। ये इतने अच्छे बात कौन कर रहे हैं, कुंभकर्ण, है कि नहीं। मगर वो ज्यादा समय पे नहीं रहता है कि नहीं। थैंक यू संजय। श्लोक संख्या 33। मैं लक्ष्मण सहित श्री राम को देखना चाहता हूँ, परंतु इस समय उन्हें यहाँ देख नहीं पाता हूँ। यह मेरे बहुत बड़े पाप का फल है। इस तरह विलाप करते हुए महायशस्वी राजा दशरथ
तुरंत ही मूर्छित होकर शैया पर गिर पड़े। श्री रामचंद्र जी के लिए इस प्रकार विलाप करते हुए राजा दशरथ के मूर्छित हो जाने पर उनके उस अत्यंत करुणाजनक वचन को सुनकर राम माता देवी कौसल्या को पुनः दुगुना भय हो गया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 59वां सर्ग पूरा हुआ। नेक्स्ट पेज 341। षष्टितमः सर्गः कौसल्या का विलाप और सारथी सुमंत्र का उन्हें समझाना। तदनंतर जैसे उनमें भूत का आवेश हो गया हो, इस प्रकार कौसल्या देवी बारंबार कांपने लगीं और अचेत सी होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसी अवस्था में उन्होंने सारथी से कहा, सुमंत्र, जहाँ श्री राम हैं, जहाँ सीता और लक्ष्मण हैं, वहीं मुझे भी पहुंचा दो। मैं उनके बिना अब एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। जल्दी रथ लौटाओ और मुझे भी दंडकारण्य में ले चलो। यदि मैं उनके पास न जा सकी तो यमलोक की यात्रा करूंगी। देवी कौसल्या की बात सुनकर सारथी सुमंत्र ने हाथ जोड़कर उन्हें समझाते हुए आंसुओं के वेग से अवरुद्ध हुई गदगद वाणी में कहा, महारानी, यह शोक, मोह और दुख जनित व्याकुलता छोड़िए। श्री रामचंद्र जी इस समय सारा संताप भूलकर वन में निवास करते हैं। धर्मज्ञ एवं जितेंद्रिय लक्ष्मण भी उस वन में श्री रामचंद्र जी के चरणों की सेवा करते हुए अपना परलोक बना रहे हैं। सीता का मन भगवान श्री राम में ही लगा हुआ है, इसलिए निर्जन वन में रहकर भी घर की ही भांति प्रेम एवं प्रसन्नता पाती तथा निर्भय रहती हैं। वन में रहने के कारण उनके मन में कुछ थोड़ा सा भी दुख नहीं दिखाई देता। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है मानो विदेह राजकुमारी सीता को परदेश में रहने का पहले से ही अभ्यास हो। जैसे यहाँ नगर के उपवन में जाकर वे पहले घूमा करती थीं, उसी प्रकार निर्जन वन में भी सीता सानंद विचरती हैं। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली रमणी शिरोमणि उदार हृदया सती साध्वी सीता उस निर्जन वन में भी श्री राम के समीप बालिका के समान खेलती और प्रसन्न रहती हैं। उनका हृदय श्री राम में ही लगा हुआ है। उनका जीवन भी श्री राम के ही अधीन है। अतः राम के बिना अयोध्या भी उनके लिए वन के समान ही होगी और श्री राम के साथ रहने पर वे वन में भी अयोध्या के समान ही सुख का अनुभव करेंगी। विदेह नंदिनी सीता मार्ग में मिलने वाले गांवों, नगरों, नदियों के प्रवाहों और नाना प्रकार के वृक्षों को देखकर उनका परिचय पूछा करती हैं। श्री राम और लक्ष्मण को अपने पास देखकर जानकी को यही जान पड़ता है कि मैं अयोध्या से 1 कोस की दूरी पर मानो घूमने फिरने के लिए ही आई हूँ।
सीता के संबंध में मुझे इतना ही स्मरण है, उन्होंने कैकेयी को लक्ष्य करके जो सहसा कोई बात कह दी थी, वह इस समय मुझे याद नहीं आ रही है। इस प्रकार भूल से निकली हुई कैकेयी विषयक उस बात को पलटकर सारथी सुमंत्र ने देवी कौसल्या के हृदय को आह्लाद प्रदान करने वाला मधुर वचन कहा। मार्ग में चलने की थकावट, वायु के वेग, भयदायक, नेक्स्ट पेज 342, भयदायक वस्तुओं को देखने के कारण होने वाली घबराहट तथा धूप से भी विदेह राजकुमारी की चंद्र किरणों के समान कमनीय कांति उनसे दूर नहीं होती है। उदार हृदया सीता का विकसित कमल के समान सुंदर तथा पूर्ण चंद्रमा के समान आनंददायक कांति से युक्त मुख कभी मलिन नहीं होता है। जिनमें महावर के रंग नहीं लग रहे हैं, सीता के वे दोनों चरण आज भी महावर के समान ही लाल तथा कमल कोश के समान कांतिमान हैं। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनुराग के कारण उन्हीं की प्रसन्नता के लिए जिन्होंने आभूषणों का परित्याग नहीं किया है, वे विदेह राजकुमारी भामिनी सीता इस समय भी अपने नूपुरों की झनकार से हंसों के कलनाद का तिरस्कार सा करती हुई लीला विलास युक्त गति से चलती हैं। वे श्री रामचंद्र जी के बाहुबल का भरोसा करके वन में रहती हैं और हाथी, बाघ अथवा सिंह को भी देखकर कभी भय नहीं मानती हैं। अतः आप श्री राम, लक्ष्मण अथवा सीता के लिए शोक न करें। अपने और महाराज के लिए भी चिंता छोड़ें। श्री रामचंद्र जी का यह पावन चरित्र संसार में सदा ही स्थिर रहेगा। वे तीनों ही शोक छोड़कर प्रसन्न चित्त हो महर्षियों के मार्ग पर दृढ़ता पूर्वक स्थित हैं और वन में रहकर फल मूल का भोजन करते हुए पिता की उत्तम प्रतिज्ञा का पालन कर रहे हैं। इस प्रकार युक्ति युक्त वचन कहकर सारथी सुमंत्र ने पुत्र शोक से पीड़ित हुई कौसल्या को चिंता करने और रोने से रोका, तो भी देवी कौसल्या विलाप से विरत न हुई। वे हा प्यारे, हा पुत्र और हा रघुनंदन की रट लगाती हुई करुण क्रंदन करती ही रहीं। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 60वां सर्ग पूरा हुआ। ठीक है, ओके। प्रणाम सेंसे। नमस्ते सेंसे। प्रणाम।